सेशन में हम लोगों ने सीखा कि 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं लाइव मार्केट में। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि प्राइस में जब डाउनफॉल हो तो सिंगल कन्फर्मेशन कि प्राइस उस हाई तक पहुंचे 8 एक्सपोनेंशियल हाई तक और वहां से रिजेक्शन ले या उसके ऊपर एक क्लोजिंग के बाद दूसरी क्लोजिंग एक बार एटीएमआ के अंदर कर दे, वहां पर आप शॉर्ट करते हैं और एक मोमेंटम मिलता है। अभी रिसेंटली जो ये मोमेंटम मिला है ना 150 से अभी मार्केट यहाँ पर 50,000 के नीचे 150 पॉइंट से ज़्यादा का ये मोमेंटम है। ये आपको एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड के एक जो सेटअप हम लोग अभी रिसेंटली सीख रहे हैं उसी पर मिला है। ये लाइव मार्केट है, तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको ट्रेड किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे इन चीज़ों को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरे सेशन को एक बार में देखा जाए और फिर रिपीट भी किया जाए। बहुत ध्यान से सुनिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर कोई प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई या लास्ट ब्लॉक ऑर्डर रेंज को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है तो हमको डबल कंफर्मेशन का ज़रूरत होता है। डबल कंफर्मेशन का मतलब हुआ कि प्राइस अगर एटीएमआ हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड है तो हम तब तक शॉर्ट नहीं करते जब तक डबल कंफर्मेशन ना मिल जाए कि एक बार प्राइस एटीएमआ के अंदर आए और दोबारा ऊपर जाकर फिर अंदर आ जाए। ये हाई ब्रेक करने से पहले पहले वहां पर हम शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट कल के सेशन में हम लोगों ने समझे थे। अब हमको बॉलिंजर बैंड के बाद साथ जो चीज़ें समझनी थी वो ये थी कि बॉलिंजर बैंड हमारे ऐसे एग्जीक्यूशन में कैसे हेल्प करेगा कि प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, उसके बावजूद जब दोबारा नीचे आए तो हम उसको डबल कंफर्मेशन बोलें, ना कि फर्स्ट कंफर्मेशन बोलें। जैसे पहली बार प्राइस नीचे आया, हाई ब्रेक हो गया, तो ये हमारे लिए फर्स्ट कंफर्मेशन था, उसके बाद हाई ब्रेक हो गया। अब फर्स्ट कंफर्मेशन दोबारा होगा। ठीक है, जितनी बार प्राइस अपना लास्ट स्विंग हाई ब्रेक करता है तो फर्स्ट कंफर्मेशन दोबारा होता है, रिपीट होता है। अब ये पहली बार आएगा शॉर्ट नहीं करेंगे, फिर अगर हाई ब्रेक हो गया फिर पहली बार आएगा तो शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक टाइम पर जब प्राइस अपना टॉप लगाता है ना तो वो सेकंड कंफर्मेशन भी हो जाता है कि प्राइस हाई के ऊपर निकल गया, उसके बाद लौट कर आया और एटीएमआ हाई के नीचे क्लोज दिया, तो वहां पर भी हम शॉर्ट करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट डायरेक्शनल मोमेंटम हम लोगों ने क्या देखा, डाउन साइड। मैंने कल के सेशन में आपको क्या समझाया कि विक्स राइजिंग होना चाहिए तब डाउन साइड मोमेंटम मिलेगा। तो 6% तक विक्स चल के गया था, एक मोमेंटम हमको मिल गया। अब विक्स पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गया। अब आप बोलिए कि और ब्रेकडाउन होंगे, नहीं सर, वेट कीजिए। अब आज तभी गिरावट होगी जब विक्स दोबारा राइडिंग होगा और ये लो ब्रेक होंगे। जब तक ये लो ब्रेक ना हो जाए और विक्स राइड ना करे तब तक शॉर्ट मत कीजिएगा। और शॉर्ट करने के दो ही तरीके, या तो एटीएमआ या फिर लास्ट स्विंग हाई के पास प्राइस आकर वहां से शॉर्ट करे। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम का यहाँ है। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। देखिए, ये सीरीज थोड़ा लंबा चलने वाला है। एटीएमआ और बॉलिंजर बैंड का ये जो सीरीज है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब ठीक है, मैं सेशंस को बहुत ब्रीफी से बताऊंगा, बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि प्राइस के साथ बने रहिए, लास्ट एंड तक बने रहिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। तो एटीएमआ तो आपको कंफर्म हो गया कि कैसे यूज करते हैं। अब बॉलिंजर बैंड पर आते हैं। बॉलिंजर बैंड की 3 लाइन्स होती हैं सर, 1 2 3। मीडियन लाइन है 20 का औसत। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बॉलिंजर बैंड को यूज कर रहे हैं तो मिडिल लाइन आपको पिछले कितना सर 100 मिनट का एवरेज प्राइस, 100 मिनट का औसत भाव निकाल कर दे रही है। ठीक है, अब एक बात समझिए, ये अपर विड्थ और लोअर विड्थ क्या है। ये अपर विड्थ है कि 100 मिनट का एवरेज प्राइस अगर 50 रुपया है तो यूजुअली दो अगली कैंडल 50-50 पॉइंट की बन जाए तो प्राइस कहां तक चलकर जाएगा, अपर विड्थ तक। तो अगर दो अगली कैंडल्स लगातार कॉन्जिक्यूटिव बनकर जाएं, जितना उन कैंडल्स का पिछली 100 मिनट का औसत भाव निकल कर आया तो प्राइस कहां तक चलकर जा सकता है, अपर विड्थ तक। तो अपर विड्थ एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह रिएक्ट करता है। दूसरी बात, अगर पिछले 100 मिनट का एवरेज प्राइस 50 रुपया है और अगली दो कैंडल में 50-50 पॉइंट की गिरावट हो जाए तो प्राइस कहां तक गिरकर आएगा, लोअर विड्थ तक। तो लोअर विड्थ क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। तो मार्केट में डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बॉलिंजर बैंड का यूज करते हैं। जैसे जैसे प्राइस में मूविंग एवरेज के साथ प्राइस के औसत बदलते जाएंगे तो उसका डायनामिक रेजिस्टेंस और डायनामिक सपोर्ट भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अपर विड्थ और लोअर विड्थ की वैल्यू लगातार मार्केट के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी, मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग बदलती रहेगी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए। प्राइस ने क्या किया, यहां पर ट्रेड कर रहा था और 20 मूविंग एवरेज से डायरेक्टली टच करने गया अपर विड्थ को।
तो मूविंग एवरेज का प्राइस बढ़ गया कि नहीं, जो औसत 50 पे था अब लगातार 2 कैंडल 50-50 पॉइंट की बन गई, तो ये 50 का जो 100 मिनट का औसत था वो कितना हो गया होगा 60 का। तो अब ये 10 पॉइंट अपने आप को स्ट्रेच करेगा ऊपर की तरफ, अपर विड्थ, ठीक है, और लोअर विड्थ भी अपर साइड, क्योंकि प्राइस अपर साइड मोमेंटम कर रहा है तो प्राइस स्ट्रेच होंगे तीनों विड्थ अपर साइड। मूविंग एवरेज के साथ उसके बिल्कुल पैरेलली ये चीजें अपने आप को स्ट्रेच करती हैं और इनमें डिस्टेंस बढ़ता जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैं बॉलिंजर बैंड आपको समझाता हूं तो बताता हूं कि बॉलिंजर बैंड की अगर तीनों लाइंस में एक मेजर डिस्टेंस आ गया तो वो टाइम टू प्रॉफिट बुकिंग है। जब भी बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज करता हुआ प्राइस एक भी कैंडल अंडर क्लोज करे, शॉर्ट, उसके बाद शॉर्ट की पोजीशंस बनती हैं, लॉन्ग नहीं बनती हैं। अगर डाउन ट्रेंड है तो कंफर्म शॉर्ट बनता है, ठीक है। अब समझिए, अब हम कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे एटीएमआ के साथ। देखिए, सबसे पहले एटीएमआ की लाइन को ऐसे लगा रहेगा, एटीएमआ को हम लोग ऐसे यूज कर रहे होंगे, ठीक है। और एटीएमआ को यूज करते टाइम पर क्या होगा कि प्राइस में एटीएमआ इस तरीके से चल रहा होगा, प्राइस हायर हाइस, एक बार नीचे आया, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अगर हम शॉर्ट के लिए बैठे हैं, एटीएमआ हाई क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हाई का मतलब ही है शॉर्ट सेलिंग, बेचने के लिए कोई अच्छा प्राइस ढूंढ रहे हैं जहां पर हमको परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिल जाए सर, ठीक है। अब समझिए, अगर एटीएमआ लो यूज करते तो खरीदने के लिए कोई अच्छा भाव ढूंढ रहे होते, और एटीएमआ हाई यूज कर रहे हैं तो प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड ही होगा, प्रीवियस मोमेंटम डाउन साइड है तभी एटीएमआ हाई का यूज कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते, ठीक है। अब समझिए क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को। एटीएमआ इस तरीके से चल रहा है, प्राइस कंफर्मेशन क्या कर रहा है, नीचे आता है एटीएमआ के और हाई ब्रेक कर देता है, फिर प्राइस नीचे आता है, हाई ब्रेक कर देता है, फिर प्राइस नीचे आता है, हाई ब्रेक कर देता है, और उसी टाइम पर एक टाइम पर क्या हो, एटीएमआ के नीचे प्राइस आए और हाई ब्रेक करने जाए कोई, लेकिन बड़ा बॉडी साइज कैंडल स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट नहीं दिखना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, और बड़े बॉडी साइज स्ट्रक्चर से कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करना चाहिए हायर साइड, ठीक है। ये पहला पॉइंट हुआ। अब प्राइस में क्या हुआ, कोई बड़ा बॉडी साइज कैंडल ग्रीन बना नहीं, कोई अच्छा क्लोजिंग दिखा नहीं, और एटीएमआ हाई के ऊपर प्राइस जा रहा है, तो हम क्या मानते हैं कि बॉलिंजर बैंड का अगर अपर विड्थ के ऊपर प्राइस जाने से पहले पहले लौट कर दोबारा एटीएमआ हाई के अंदर क्लोज कर गया तो इस हाई को हम अभी तक वैलिड हाई मानते हैं। और क्या हुआ कि प्राइस में स्ट्रेच आ गया कि रेजिस्टेंस एरिया जो यहां पर आ रहा था वही सेलर्स अब यहां तक अपनी पोजीशन को शॉर्ट करेंगे, जो 10 रुपए पर बेच रहे हैं वही 11 पर भी बेचने बैठे हैं, तो हम तो सेलर्स पे बिलीव कर रहे हैं ना। उस सेलर्स की रेंज होती है, रेजिस्टेंस एक एरिया होता है, सपोर्ट एक एरिया होता है, कितनी बार इन चीजों को मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा, उस रेंज के ऊपर क्लोज करने नहीं, सप्लाई उठाने जा रहा है, अगर उसके बाद सिंगल क्लोजिंग नीचे मिल गई तुरंत शॉर्ट करेंगे सर। तो पहली बात क्या, एक डाउन ट्रेंड का प्राइस अपने लास्ट स्विंग हाई या ब्लॉक ऑर्डर रेंज को, ब्लॉक ऑर्डर रेंज कौन कौन सी होती है, पहली होती है डोजी, डोजी एक ब्लॉक ऑर्डर का कंफर्मेशन है, इन्वर्टेड हैमर का हाई ब्रेक होना ब्लॉक ऑर्डर का कंफर्मेशन है, हैमर कैंडल के लो ब्रेक होना ब्लॉक ऑर्डर का कंफर्मेशन है लोअर साइड, डोजी का हाई ब्रेक होना अपर साइड का कंफर्मेशन है, लो ब्रेक होना लोअर साइड का कंफर्मेशन है, ठीक है। पॉइंट्स को समझिए। अभी जैसे मैं आपको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आऊं, अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, अभी रिसेंट आज के मार्केट में लाइव ट्रेडिंग सेशन जो हम लोगों ने ट्रेड किया, ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आप लोगों को और है, मॉर्निंग में जो आपको पोजीशन दिया जाता है, जैसे आज हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया कि 52,000 का कॉल सेल किया गया, ठीक है, और उसमें आपको अगर आप देखेंगे तो वो कोई पोजीशन आपको नोट डाउन करके नहीं दिया जा रहा है, वो पोजीशन जो हम लोगों ने हमारे क्लास में, जो हम लोग साथ में सारे ट्रेडर्स सीख रहे हैं, जो हम लोग पोजीशन पहले ट्रेड कर लेते हैं, उसको आपको शेयर करते हैं कि हम लोगों ने क्या ट्रेड किया है। अगर आप उस स्क्रीनशॉट में जाकर, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस स्क्रीनशॉट में जाकर टाइम देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो 52,000 का कॉल हम लोगों ने सेल किया था और 54,500 का कॉल हम लोगों ने बाई किया था। वो पोजीशन 3 बजे का है, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम का पोजीशन, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली जाके एग्जीक्यूट मत किया कीजिए, और ना तो कर पाइएगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सेल करने जाएंगे 52,000 तो आपको बोलेगा 80,000 से 1 लाख मार्जिन दीजिए, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं 52,000 का यही कॉल सेल करने में 25 से 30,000 रुपया लगता है, हमारे सारे ट्रेडर करते हैं सर, ठीक है। तो आप जब तक हैजिंग सीख नहीं लेते तब तक मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप हैज कीजिए, जब तक आपको हैजिंग आता नहीं है। वो पोजीशन मात्र इसलिए है कि आप समझ पाएं कि हम लोग कंसिस्टेंस के बेसिस पर कैसे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लगातार रखते हैं, हर सेशन को हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। जैसे वो 52,000 का जो पोजीशन था उसका रिजल्ट भी मैंने शेयर किया है, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके पिछले सेशन जो मंडे को पोजीशन ट्रेड किया उसका भी रिजल्ट आपको शेयर किया गया, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई पोजीशन टेलीग्राम में देखकर डायरेक्टली एग्जीक्यूट मत किया कीजिए,
वो हम लोग पहले ट्रेड कर चुके हैं, उसके बाद जब आप क्लासेस में आएंगे तो वो पोजीशन आप हमारे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे। अब समझिए एक बात को, यहाँ पर मैंने क्या बताया, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आए, ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है, बहुत ध्यान से चलिए, ये लोअर लोज का फॉर्मेशन है, लोअर लोज के फॉर्मेशन में बॉडी स्ट्रक्चर और ये देखिए डोजी फॉर्मेशन, डोजी के लो ब्रेक हुए, डाउन साइड मोमेंटम। अब यही हमारे लिए ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, लास्ट मार्क कीजिए, ठीक है। कैसे यूज करना है, एक एक चीजें मैं आपको समझाऊंगा, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो होते हैं। अभी एटीएम हाई को, एटीएम लो को आप लोगों ने कितना ही समझाया सर, ठीक है, कितना ही समझ पाए। देखिए अब ये ब्लॉक ऑर्डर रेंज है, प्राइस क्या करता, यहां तक जाता, जाके लौटता और एक क्लोजिंग देता, हम शॉर्ट करते सर। लेकिन प्राइस क्या किया, इस ब्लॉक ऑर्डर रेंज के ऊपर की क्लोजिंग देने लगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लगाएंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहां पर प्लॉट किया, इनपुट्स में आए, 8 लेंथ को रखा पिछली 8 कैंडल का औसत, और सोर्स को हाई रखेंगे। सोर्स को हाई क्यों रखेंगे, क्योंकि प्राइस की क्लोजिंग से हम लोग औसत नहीं उठा रहे, जो लास्ट कैंडल, जो भी कैंडल बन रहा है पिछली 8 कैंडल का जो हाई लगा है, 8 कैंडल का, उस हाई का औसत भाव निकाल रहे हैं, जिससे हमको शॉर्ट करने के लिए टॉप प्राइस मिलना चाहिए। पीक लेवल पे हम लोग शॉर्ट करते हैं, जैसे ये मार्केट यहां से टर्न हुआ तो यहां पर शॉर्ट करके ये टारगेट। बात क्लियर हो रहा है, मैं आपको समझाऊं कैसे। अब ये ब्लॉक ऑर्डर का रेंज था, प्राइस ने इस हाई को ब्रेक कर दिया सर, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमको शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला, शॉर्ट करने का मौका नहीं मिला तो मैंने क्या कहा, हाई लगा, हाई के ऊपर प्राइस गया, प्राइस इस हाई को ब्रेक कर गया, अब नीचे पहली बार आया, शॉर्ट नहीं करेंगे, कब तक, जब तक डबल कंफर्मेशन ना हो जाए। लेकिन प्राइस ने ये हाई भी ब्रेक कर दिया, अब प्राइस फिर गया, फिर लौट कर आया, तो मैंने कहा अभी शॉर्ट नहीं करेंगे जब तक डबल कंफर्मेशन, फिर गया। अब जब दोबारा गया तो मैंने आपको समझा रखा है कि पहली, जैसे यहां पर निकला, लास्ट हाई ब्रेक हो गया, मैंने कहा डबल कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन यहां पर जब निकल कर गया तो डबल कंफर्मेशन नहीं चाहिए, यहां जैसे ही लौट कर आया हम शॉर्ट कर रहे हैं, यही हमारे लिए डबल कंफर्मेशन है, वो सिंगल कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। अब ये डबल और सिंगल कंफर्मेशन को जरा अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। बॉलिंजर बैंड को लगाइए, बॉलिंजर बैंड को यूज कीजिए, बॉलिंजर बैंड को यूज किया, और बॉलिंजर बैंड में पहला काम क्या कीजिए, 20 की मीडियन को हटा दीजिए, क्योंकि हम लोगों का जो मेजर, जो एवरेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वो हम लोग यूज कर रहे हैं एटीएमआ को यूज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब ये हमारे लिए एग्जीक्यूशन है। देखिए अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई थी वो यही सिखाई थी कि प्राइस में 8 एक्सपोनेंशियल के ऊपर मार्केट अगर स्विंग हाई ब्रेक करे तो उसके बाद पहली बार आने पर शॉर्ट नहीं करते, लेकिन इससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो रही थी। वो अपॉर्चुनिटीज जो आपसे मिस हो रही थी उन्हीं को आप कैसे पकड़ेंगे, वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब ये हाई ब्रेक हुआ, अब दोनों में डिफरेंस समझिएगा, इस हाई के नीचे प्राइस आया और लौट कर गया, ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्राइस इस हाई तक चल कर गया, इस हाई के ऊपर क्लोज करने इस कैंडल से गया, क्या ये कोई ब्रेकआउट है? और इस ब्रेकआउट अगर ये नहीं है तो क्या प्राइस इस अपर विड्थ के ऊपर कोई भी कैंडल का पार्ट दिखता है क्या? नहीं, कोई सिंगल कैंडल का पार्ट अगर आपको अपर विड्थ के ऊपर दिखता हो तो बताइए, नहीं। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग हाई का ब्रेकआउट नहीं था, प्राइस अपने लास्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास था, एक ब्लॉक ऑर्डर को हम क्रॉस कर चुके थे, एक कंफर्मेशन मिल चुका था, वही सेलर्स दोबारा प्राइस को, उनकी एक रेंज थी 50,130 से लेकर 50,180 तक उनका सेलिंग रेंज सॉरी। तो प्राइस में हम लोग उस सेलर एरिया को आइडेंटिफाई किया, तो ये हाई ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह गया। इस कारण से प्राइस जैसे ही अंदर आया यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, ये है ये सर। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एटीएमआ के साथ जब आप बॉलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे तो डबल कंफर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और जो ट्रेड्स आपसे मिस हो रही है ना मोमेंटम वाइज, अब यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता तो मिस हो जाता, ये आपसे छूट जाता ट्रेड, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया, ये लो ब्रेक किया और एक मोमेंटम दिया। अब बताइए यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करें 50,120 के पास और आपका एसएल है 50,190, ठीक है, 50,120 पे शॉर्ट करें, 60 पॉइंट का स्पॉट प्राइस पे एसएल है। अगर आप पोजीशन को हैज करना जानते हैं ना, इस 60 पॉइंट में आपके 2 पॉइंट का भी लॉस नहीं जाने वाला है, ठीक है। हैजिंग जब हम लोग क्लासेस में सीखते हैं तो मैं आपको समझाता हूं कैसे कि मार्केट आपके अगेंस्ट और 150-200 पॉइंट ट्रेड करे, आपका कोई पैसा बाजार में नहीं जाता, कोई 1 रुपया कोई आपसे नहीं ले सकता, जो भी जाता है वो ब्रोकरेज जो आपका जाएगा वही जाने वाला है, ठीक है। अब प्राइस ये लो ब्रेक करेगा और वहां से देखिए ये मोमेंटम कितना मिला है, 50,100 से भी अगर आप ये काउंट करें तो लगभग आपको मिलता है 200 पॉइंट का मोमेंटम,
ठीक है। 50,100 से अगर आप देखिए तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास का डायरेक्शनल ट्रेंड आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिलता है इस तरीके से। अब फिर से ये प्राइस गया, अब ये हाई ब्रेक हो गए लास्ट हाई, तो अब हम सिंगल कंफर्मेशन पे शॉर्ट करेंगे क्या? नहीं, लेकिन डबल कंफर्मेशन कैसे होगा? हाई ब्रेक हो, बॉलिंजर बैंड का अपर विड्थ पकड़ के रखे और दोबारा प्राइस अंदर, फिर शॉर्ट करेंगे सर। ठीक है। अब जब तक ये ब्रेकडाउन ना हो, आज इंट्राडे के लिए कल जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान किए थे क्या, कि प्राइस अपनी किसी भी रेंज को, आज के इंट्राडे सेशन के लिए बता रहा हूं, सभी चीजें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, कि प्राइस अपना कोई भी ब्रेकडाउन एरिया को क्रॉस करे आप शॉर्ट नहीं करेंगे। कब? जब विक्स लगातार डिक्लाइन हो, राइडिंग विक्स हायर साइड होना चाहिए, बाजार में डर बढ़ना चाहिए, पैनिक बढ़ेगा तभी शॉर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी बताया भाई, अभी भी बोल रहा हूं कि प्राइस में ये ब्रेकडाउन, अब देखिए ये सारे फेलियर हो गए, इसके नीचे क्लोजिंग मिला, लेकिन मार्केट ने सभी को ट्रैप किया ना, सेलर्स को, कोई शॉर्ट नहीं सर, ध्यान रखिए, पोजिशनल कोई शॉर्ट नहीं। मार्केट क्या करेगा इसी रेंज में, अब पहला कैंडल जब बड़ा बन जाए अनयूजुअल कैंडल, उसी के अंदर मार्केट रेंज में रह जाता है, ये मैक्सिमम टाइम होता है। तो जब तक प्राइस 50-600 और इस रेंज के नीचे नहीं जा रहा है, और इस रेंज के नीचे तब जाना चाहिए जब विक्स 2%, 3%, 4% ऐसे बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तब कोई वैलिड ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो सारे सेलर्स ट्रैप किए जाएंगे। और कोई लॉन्ग मोमेंटम के लिए है नहीं प्राइस, तो ये इसी रेंज में ट्रेड करता रह जाएगा। बात क्लियर हो गई? जब ये हाई निकले तब मार्केट में 5-6% विक्स को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी लॉन्ग करेंगे, उसके पहले लॉन्ग भी नहीं करेंगे। तो हम लोगों का मेजर क्या व्यू है आज के लिए? कंसोलिडेशन। प्राइस एक रेंज बनाएगा, नियर बाई रिजेक्शन रेजिस्टेंस एरिया बार बार रिजेक्शन लेगा और वहीं पर कंसोलिडेट करता रहेगा। क्लियर हो गया? तो ATMR बॉलिंजर बैंड का एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर कर दिया। अब सेकंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अच्छा, कई लोगों को डाउट रह गया होगा कि वो जो डोजी कैंडल का ब्लॉक ऑर्डर है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया। अब यही चीजें हम समझेंगे अगले सेशंस में। ATMR और बॉलिंजर बैंड में हम ये समझेंगे कि कब हमको सिंगल कंफर्मेशन का जरूरत है कि प्राइस बस टच करे और गिर जाए, और कब हमको डबल कंफर्मेशन का जरूरत है कि प्राइस एक बार आने पर शॉर्ट नहीं, दोबारा आने पर शॉर्ट करेंगे। ऐसे कौन कौन से प्राइस एक्शन है जो आपको सिंगल और डबल कंफर्मेशन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लगभग चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी, अब क्लैरिफाई हुआ होगा कॉन्सेप्ट। कोशिश कीजिएगा इस सेशन को 2 बार देखा जाए, मैंने चीजों को बहुत जल्दी में बताया है, तो एक बार में आप बहुत अच्छे से उसको शायद ना पकड़ पाए, तो कोशिश कीजिएगा दोबारा देखिएगा। अगर डाउट रह जाए सेशन में तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जहां से डायरेक्टली आप क्लासेस में आ सकते हैं। दूसरा, अगर टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो कांटेक्ट डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।